फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती होंगे आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करें सुबह के, और आज करने जा रही हूँ मैं अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेती हूँ। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तुलसी माता की पूजा करी, घर में पूजा वगैरह करी। तो सक्षम की आज छुट्टी है, वो स्कूल नहीं गया। और आज हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो मैंने सोचा व्लॉग की भी सुबह ही शुरुआत कर लेती हूँ। बस वॉशिंग मशीन लगाई हुई हूँ। आज सोच रही हूँ घर के सारे कर्टन वगैरह वॉश कर दूँ, और जो घर की अलमीरा वगैरह हटा के भी एक बार अच्छे से कर। तो यहाँ पर हस्बैंड मुझे कर्टन उतार कर दे रहे थे क्योंकि हाइट ऊंची है, मैं कर्टन वगैरह नहीं उतार पाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला, आप मुझे कर्टन वगैरह उतार दो, मैं वॉश कर दूँगी, उसके बाद आप कर्टन वगैरह मुझे लगा देना। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे सारे कर्टन उतार कर दे दिए थे, और मैं साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में डालती जा रही थी क्योंकि मेरे कर्टन ईजिली वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाते हैं। मैं ड्राई नहीं करवाती, तो हाथ के हाथ ही धुल कर मैं कर्टन को लगा दूँगी क्योंकि वो हवा से ही सूख जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे टैडी बियर भी उतार लिए थे सक्षम के। इसमें सारे सक्षम के बचपन से टैडी बियर, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह सब थे। वैसे तो मैंने इन्हें नवरात्रों से पहले ही अच्छे से वॉश करा था, पर फिर मैंने सोचा एक बार दिवाली पे भी अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो सारे टैडी बियर को मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन में ही अच्छे से मैंने घुमा दिया कंफर्ट डालकर। जब तक टैडी बियर वगैरह वॉश हो रहे थे तो मैंने यहाँ अलमीरा हटानी भी शुरू कर दी थी। मैंने सोचा अलमीरा हटाकर उसके पीछे भी सारी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा दूँगी। वैसे इतनी गंदगी थी नहीं क्योंकि भी 15-20 दिन पहले ही मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग करी थी, तो इतनी गंदगी नहीं थी। फिर भी मैंने सब चीज़ें हटाई, खुद से ही हटाती चली गई, और फटाफट मैं उसके पीछे झाड़ू पोछा सब लगा दूँगी ताकि मैं फिर ऊपर की भी क्लीनिंग कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। अलमीरा के पीछे झाड़ू पोछा करने के बाद मैं दीवारों से सारे जाले उतारने लग गई थी। कम ही जाले थे, पर मैंने कहा साथ साथ जो काम निपट जाए वो काम निपटा लेती हूँ। तो साथ साथ मैं यहाँ पर सारे जाले उतारने लग गई थी। जाले वाले सब हटा लिए। तब तक मेरे सारे पर्दे वगैरह भी वॉश होकर एकदम ड्राई हो चुके हुए थे। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को पर्दे देने शुरू कर दिए। मैंने बोला आप साथ के साथ लगा दो। वैसे तो काफ़ी हद तक पर्दे सूख गए, तो जो हल्की हल्की नमी थी मैंने कहा वो हवा से लगे लगे ही सूख जाएंगे, तो आप साथ साथ यहाँ पर मेरे को पर्दे लगा दो। तो हस्बैंड मेरे साथ साथ यहाँ पर पर्दे लगाए जा रहे थे, और मैं उनको यहाँ पर पकड़ाई जा रही थी सारे पर्दे। पर्दे वगैरह लगवाने के बाद यहाँ अलमारी के ऊपर की हल्की सी मैंने डस्टिंग करी। पहले मैं सारी कर चुकी हुई थी, साथ साथ मैंने फिर भी थोड़ा सा एक बार कपड़ा दोबारा से लगाकर, ये कपड़ा भी मैंने अच्छे से, इसका जो कपड़ा था अलमारी का मैंने वो भी अच्छे से वॉश कर दिया था, वो मैंने बिछाकर अब मैं इस पर सारे सक्षम के लगा दूँगी टैडी बियर, क्योंकि यहाँ पे मुझे टैडी बियर सजाना अच्छा लगता है। तो मैं टैडी बियर मैंने सारे बाहर रखे हुए हैं। बाकी के सक्षम के सारे बचपन से लेकर अब तक के खिलौने मैं बेड के ड्रॉर में डाल देती हूँ, जो मैंने शायद लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया भी था। और टैडी बियर सक्षम के सारे मैं यहाँ पर साथ के साथ सजाती चली जाऊँगी। टैडी बियर वगैरह सेट करने के बाद यहाँ मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह रह जाएगी, बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। तो पहले झाड़ू वगैरह लगाकर सारा कूड़ा जो गंद था एक बार मिट्टी एक तरफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये वाला रैक भी मुझे दिख गया कि इसकी ये तो क्लीन करना मैं भूल गई, तो साथ ही साथ मैं इस रैक को भी क्लीन करने लग गई थी। मैंने बोला हाथ ही हाथ इस रैक को भी क्लीन कर देती हूँ, तो मेरा यहाँ तक का रूम सारा अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आज घर की क्लीनिंग करने के चक्कर में भूल ही गई कि मैंने चाय नहीं पी, और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12:15, और अब मैं बना कर लाई हूँ अपने लिए चाय। सक्षम को और हस्बैंड को करवाया ब्रेकफास्ट, और अपने और सक्षम के लिए बना के लाई हूँ चाय, क्योंकि आज चाय पीना भूल गई। अचानक से याद आया कि मैंने तो आज मॉर्निंग से चाय ही नहीं पी, तो अब बना के लाई हूँ चाय।
मैंने सोचा पहले आराम से बैठ के चाय पी लूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा। अभी पोछे वगैरह लगाने वाले पड़े हैं। किचन वगैरह तो मैं अच्छे से क्लीन कराई हूँ, अभी पोछा वगैरह सब लगाऊंगी। हो सकता है आज मार्केट भी जाऊँ मम्मी के साथ, मम्मी बोल रहे हैं, तो शायद अगर वो आएंगे तो उनके साथ मार्केट भी जाऊँगी। तो अब पीती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप सब भी मेरे साथ चाय एंजॉय कर लीजिए। चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ मैंने सेट करी पूरी बेडशीट। मैंने बोला बेड सेट कर देती हूँ, बेड सेट हो जाएगा तो रूम अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि रूम बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है जो काम साथ साथ, कहने में लगता है कि रूम छोटा है काम जल्दी निपट जाता है, पर रूम छोटा होने की वजह से काम निपटने में उतनी देर लगती है, क्योंकि उसी रूम में सब खलारा पड़ जाता है, तो उस रूम को समेटना मुश्किल भी उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही थी। मैंने सोचा पहले बेड एक बार अच्छे से सेट कर दूँ तो आधा रूम जो है मेरा सेट लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बस छज्जे की धुलाई वगैरह, पोछे वगैरह रह जाएंगे, फिर मैं वो करने शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बिछा रही थी बेडशीट। तो घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह, सारे कर्टन वगैरह वॉश कर दिए, पूरी घर की अच्छे से कर दी डीप क्लीनिंग। करने के बाद पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा कर। तो यहाँ पूरा घर मेरा अच्छा सा क्लीन लग रहा है। देखिए पूरा घर मैंने अच्छे से सेट कर दिया हुआ है। सारे कर्टन भी अच्छे से वॉश करके लगा दिए हूँ मैं। और यहाँ पर जितने भी टैडी बियर थे सारे अच्छे से क्लीन करके मैंने लगा दिए हुए। तो ये सारा एरिया मेरा अच्छे से हो गया हुआ है क्लीन। तो बस अब छुटपुट सी मेरी क्लीनिंग रह गई है। बाकी ऑलमोस्ट मैं घर की पूरी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 2 बार ही क्लीनिंग हो गई, क्योंकि एक बार नवरात्रों से पहले क्लीनिंग करी थी और एक बार अब करी। तो पूरे घर की 2 बार से अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी हुई है। बस अब मेरा छुटपुट सा काम रह रहा है, वो करूँगी। तो पहले लूँगी इन्हेलर, क्योंकि आज सांस लेने में हो रही है दिक्कत। जैसे कि आप सब जानते भी होंगे, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, स्कूलों की छुट्टी भी कर दी हुई है, और हम जैसों की तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है इस पोल्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले लूँगी इन्हेलर की डोज, 5 से 10 मिनट करूँगी रेस्ट और फिर बनाऊँगी लंच। दोपहर को चली गई थी मैं मार्केट मम्मी के साथ, उनके लिए कर्टन वगैरह लेने के लिए। और अब बज रहे शाम के 5:30 पौने 6। अब मैं आई हूँ और दोपहर को आज लंच भी नहीं बना पाई। मार्केट में इतनी भीड़ थी कि मार्केट में ही सारा टाइम निकल गया। तो अब आते हुए लेकर आई हूँ यहाँ पे समोसे। तो सक्षम और उसके पापा खा रहे हैं यहाँ समोसे। तो मैं अब बनाऊँगी चाय और फिर खाऊँगी साथ में समोसा, क्योंकि मैंने तो आज सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हुआ। कल रात का ही जो थोड़ा बहुत खाया वही खाया हुआ, ना मैंने ब्रेकफास्ट करा हुआ है। सुबह बस 1 कप चाय, वो भी 12 बजे के करीब शायद मैंने चाय पी थी, वही पी हुई है। अब पहले फटाफट से चाय बना लेती हूँ, फिर खाऊँगी आराम से समोसा।